5 लाख 6 लाख के अंदर अगर आपको GS वाला फील चाहिए तो आप ये ले सकते हो। मुझसे पूछेगा कि नीलाद्री विल यू चूज दिस मोटरसाइकिल, देन डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, सो आज मेरे साथ है दी बेनेली TRK 502X लिमिटेड एडिशन। ये येलो कलर का है, इसमें रैप अप किया हुआ है कैस्ट्रॉल का, बट दिस कलर इज़ येलो का, इट्स अ लिमिटेड एडिशन कलर। एंड आज के वीडियो में इसको चलाएंगे, इसको रिव्यू करते हैं, देखेंगे कि ये बिग बाइक जो कि BMW GS की तरह बहुत दिखता है एंड लोग इसको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं ऑन रोड ऑन घाट सेक्शन। बहुत लोग आके बोला कि ये BMW का कौन सा मॉडल है, बट ये बेनेली TRK है। सो आज के इस वीडियो में इसके ब्रेक, सस्पेंशन, मड फ्लैप, ये जो फेंडर है, बीक है, इतना बड़ा टैंक है, इंजन, एग्जॉस्ट इज लाइक सिम्फनी, टायर के ग्रिप्स कैसे हैं, चलाने में कैसे फील होते हैं, सीट हाइट कितना है, कौन से हाइट के लोगों को ये कंफर्टेबल रहने वाला है, और इतना बड़ा बिग बाइक आपको क्या सिटी राइड में कैसा फील होता है, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, हेडलाइट्स, सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज़ दी बिग लुकिंग बेनेली TRK 502 लिमिटेड एडिशन, जैसे कि मैंने आपको कहा येलो कलर में। एंड यहाँ पर आपको विंडशील्ड दिया गया है, ये कंपनी की तरफ से, ये ओनर ने जो एक्स्ट्रा लगाया जिसके कारण ये थोड़ा सा आवाज़ करता है जब उसको चलाते हो। हेलोजन हेडलैम्प था, लेकिन इन्होंने इसको जो है नाइट आई लगा के इसको LED हेडलैम्प बना दिया। बड़ा सा बीक ये मिलता है, बहुत ही स्टर्डी बीक है, जिसके कारण आपको बहुत ही बिग बाइक फील देता है ये। एंड इसमें आपको मड फ्लैप दिए गए हैं एंड स्क्रूज वगैरह कुछ इस तरीके का है। बेसिकली यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर था, लेकिन उन्होंने इसको यहाँ से निकाल दिया है। अगर मैं सामने ब्रेक की बात करूँ तो इसमें आपको 320 mm का डिस्क मिलता है, ABS के साथ 4 पिस्टन कैलिपर है, जिसके कारण ब्रेक्स अच्छे हैं। डुअल डिस्क है, सामने की तरफ आपको 2 डिस्क देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं टायर की बात करूँ तो 119 इंचेस स्पोक रिम के साथ ये आता है, मतलब ट्यूबलेस टायर ये यहाँ पे नहीं मिलता है। ओनर ने इसमें रैल्को का टायर लगाया है, लेकिन ओरिजिनली इसमें आपको मेजेलर का टायर आता है। रैल्को का टायर के ग्रिप कैसे है वो मैं आपको ऑफकोर्स जब मैं चलाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है बेनेली के ही कैलिपर्स दिए गए हैं एंड डुअल ब्रेक होने के कारण ब्रेकिंग बाइट कैसे हैं वो मैं आपको डेमो देता हूँ। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, मतलब USD सस्पेंशन, ये इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। अभी अगर मैं टैंक की बात करूँ तो इसमें आपको 20 लीटर का टैंक मिलता है, 3 लीटर का इसमें आपको रिजर्व दिया गया है। कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ 25, बट इसमें आपको 21-22 का आपको माइलेज मिलेगा। अगर आप 5,500 RPM पे 6 गियर पे अगर आप क्रूज़ करते हो तो आपको 26-27 का भी माइलेज दे सकता है, बट दैट्स कंडीशनल कि आपको चलाने का तरीका वैसा होना पड़ेगा, स्मूथ होना पड़ेगा और हाईवे होना पड़ेगा। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड 8 वाल्व ट्विन सिलेंडर मिलता है, 500 cc, 47 bhp, 46 Nm ऑफ टॉर्क इसमें आपको जनरेट करके देता है इंजन। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर आपको नहीं मिलता है। लाइक क्विक शिफ्टर नहीं दिया, आई एग्री, बट ट्रैक्शन कंट्रोल देना चाहिए था। इतना बड़ा मोटरसाइकिल है, बारिश के सीजन में अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होगा तो लॉट ऑफ राइडर माइट फील अनकंफर्टेबल। सो या आई बिलीव दिस इज़ द ड्रॉबैक। बड़ा सा आपको रेडिएटर गार्ड देखने को मिलता है, 2 आपको एग्जॉस्ट पाइप दिए गए हैं। एंड इस तरफ अगर देखें तो ये प्लास्टिक फाइबर बॉडी है, दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक फाइबर। इसमें आपको जो चैसी वगैरह इस तरफ है। ब्रेक लीवर, फुट रेस्ट, पिलियन के लिए फुट रेस्ट, ये बहुत ही लूज़ हो गया, जिसके कारण राइड के टाइम पे ये बहुत आवाज़ करता है, जो आपको थोड़ा सा बजीनेस फील होगा। डबल स्टैंड दिया गया है, ये भी थोड़ा सा आवाज़ करता है, आई होप सो इसका कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है। एंड इस तरह आपको एग्जॉस्ट जो है दिया गया है, बेनेली का ही एग्जॉस्ट है। एंड दिस कम्स फिटेड क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है। अभी अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें आपको 830 mm का सीट हाइट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं 5'7" का हूँ, मुझे टिप टू करना पड़ रहा था, वन साइड फ्लैट फुट हो रहा था, बट 5'9", 5'11", 6 फीट वाले लोग इसको अच्छे से चला पाएंगे। अगर मैं पूरे बॉडी वेट की बात करूँ तो 235 किलो का है, मतलब 235 किलो का मोटरसाइकिल को आप जब चलाते हो तब कैसा फील करता है, और जब इसको स्टैंड से स्टैंड अलोन में करते हो तब आपको कैसा फील होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रेस्ट अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, 210 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। बहुत ही वाइब्रेशनलेस इंजन है, लेकिन वही जैसे कि ये फुट पैक से आवाज़ आ रहे थे, बट एग्जॉस्ट साउंड इज रियली गुड। जब मैं चलाऊंगा तब आपको ज़्यादा बेटर सुनाई देगा। सस्पेंशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको गैस चार्ज हाइड्रोलिक मोनो सस्पेंशन दिया गया है, और पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्विंग आर्म कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। टायर की बात करूँ तो ओनर ने इसमें अपोलो ट्रैम्पलर XR के टायर लगाया, 150, 60, 17 इंचेस के स्पोक रिम के साथ। ये ट्यूबलेस टायर नहीं है। एंड टायर के ग्रिप कैसे हैं, छोटे होने के कारण
इसमें क्या चैलेंजेस आपको फील होते हैं जब मैं इसको चलाऊंगा, वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। यहाँ पे स्पूल्स दिया गया है, बेनिली के ही कैलिपर्स दिए गए हैं, जिसमें 260 mm का डिस्क है, मतलब ब्रेक के साइज़ काफ़ी बड़े हैं, जिसके कारण अच्छा फील होता है। 1 पिस्टन कैलिपर इसमें दिया गया है। एंड दिस इज़ द एग्जॉस्ट। इस तरफ जो है इंडिकेटर आप लगा सकते हो, अगर आप एडवेंचर कर रहे हो तो इंडिकेटर को आप यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं तो आप इंडिकेटर को यहाँ पे लगा सकते हो। यू हैव गॉट अ ऑप्शन फॉर दिस। रेस्ट दिस इज़ द टेल लैम्प, नंबर प्लेट होल्डर बड़ा सा, ये तो BMW का ही लगाया है। बेसिकली ओनर ने जो पैनियर्स है वो BMW का लगाया, जिसके कारण ये पीछे का सेटअप आपको BMW की तरह ही दिखेगा। सो जो पैनियर्स है वो BMW का है, टॉप बॉक्स भी जो है वो भी BMW का है, जिसके कारण ये सेटअप कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। रेस्ट यहाँ पे ग्रैब रेल दिया गया है। दिस इज़ द टॉप बॉक्स प्लेट एंड सीट इज़ वेरी कुशनड। रेयर के सीट तो बहुत ही कुशनड है। राइडर का सीट भी काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन जब आप बैठ के चलाते हो तो आपको थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल फील करवाता है। मतलब नीचे का जो ये बेस है वो आपको टच होता है, वो फील होता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। रेस्ट यहाँ पे स्विंग आर्म है, डबल स्टैंड, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ, फुट रेस्ट, गियर लीवर इस तरफ है। एंड बाइक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज ये लोग एक राइड पे हैं, जिसके कारण बाइक का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ऑयल वगैरह कहीं से लीक हो रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। रेस्ट यहाँ पे क्रैश गार्ड वगैरह दिया गया है। USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे आते हैं तो बड़ा सा टैंक आपको मिलता है। स्पीडोमीटर इट लुक्स लाइक वेरी सिमिलर टू कावासाकी वर्सेस। एंड यहाँ पे आपको जो है टैकोमीटर दिया गया है। रेस्ट डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप है, ट्रिप भी यहाँ पे है। इंजन के कूलेंट के टेम्परेचर क्या वो यहाँ पे दिखता है। टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे आता है। फ्यूल गेज जिस तरफ है, न्यूट्रल, दिस इज द इंजन मैल फंक्शन, लो इंजन ऑयल इंडिकेटर, तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज द हॉन्क काफ़ी लाउड है, मतलब हाईवे के लिए अच्छा है। इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, दिस इज स्विच, मुझे नहीं पता ये स्विच किस चीज़ का है। रेस्ट यहाँ पे हैज़र्ड इंडिकेटर, यहाँ पर भी एक स्विच दिया है। बेसिकली आई गेस दिस इज डेडिकेटेड स्विच, ताकि आप अपने लाइट को सिंक्रोनाइज कर पाओ। दिस किल स्विच, दिस इज द इग्निशन स्विच। और यहाँ पे जो है जाना का मोबाइल होल्डर लगा के रखा है। रेस्ट मिरर्स हैं एंड दिस इज़ द हैंड गार्ड, आई होप सो दिस वन विद बेनेली। एंड यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर्स दोनों दिए गए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द मोटरसाइकिल स्पेसिफिकेशंस, क्या है, कैसे हैं, एंड क्या क्या स्पेक्स हैं जो बेनेली TRK 502X में आपको मिलता है। अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और बताता हूँ आपको इसका रियल राइड फील कैसा रहता है। सो लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। So back on the road, so this is the Benelli TRK 502X, this is the limited edition। हालांकि इसमें कैस्ट्रॉल का स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए ऑफ कोर्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका कलर ऐसा है, बट इट्स येलो कलर लिमिटेड एडिशन। अभी इसको चलाते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज बाइक, 230 किलोज। सो साइड स्टैंड से स्टैंड अलोन पे जब लाते हो तो थोड़ा ताकत लगता है। बेनेली इज़ नोट फॉर द साउंड, अमेजिंग। Let's begin. It pulls great, but 47 bhp, 46 Nm of torque. So मतलब आप उतना पुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे बहुत ज़्यादा पुल आपको मिल रहा हो, वैसा नहीं होता है। अगर आप इसको 6 गियर पे 80-90 पे अगर आप चलाते हो, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बट इफ़ यू स्ट्रेच टू 140-170 दैन इट विल मेक यू फील अ बिट स्ट्रेची। इंजन आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। हालांकि बिग मोटरसाइकिल, बट इफ़ यू आर कॉर्नरिंग एट 100-8-10 दैन देयर इज़ नो इश्यूज़। बहुत ही स्मूथली ये कॉर्नर कवर कर लेता है। चलाते समय ये भारी बिल्कुल भी फील नहीं होता। आई कैन मैन्यूवर इट। ये हैंडल का कुछ इशू है, इसलिए मैंने उसे झटका मारा था कि हैंडल थोड़ा इधर आ जाए। बेसिकली इसने जो हैंडल बार राइजर लगाया है ना, वो थोड़ा सा एडजस्टेबल वाला है, तो इसलिए क्या होता है कि स्क्रू शायद से लूज़ है ड्यूरिंग द राइड, एंड जब चलाते हैं तो ज़्यादा ऐसे करते करते हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो इन फ्यूचर अगर आपका हैंडल थोड़ा टेढ़ा लगे तो अंडरस्टैंड दैट वो हैंडल बार राइजर के लिए ऐसा हो रहा है। Rest, this motorcycle feels so good in the sound. It gives you that adrenaline rush. मज़ा आता है, लाइक इसको आप चलाओ। बेनेली इज़ नोट फॉर द साउंड। लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार ये साउंड कहाँ से आ रहा है। सो इट्स अ ट्विन सिलेंडर इंजन, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ प्रोड्यूसिंग सच गुड साउंड। ऑल्सो अभी अगर बात करें कुछ चीज़ों का, तो मैं ये कहूँगा कि इट्स अ बिग मोटरसाइकिल।
सो इट्स अ वेरी बिग मोटरसाइकिल, जिसके कारण क्या होता है कि आपको बड़ा विंडशील्ड, बड़ा स्पीडोमीटर, बड़ा टैंक, बड़ा काउल, फेयरिंग, बॉडी, आपको सब कुछ बहुत ही बड़ा डायनामिक्स में दिखते हैं। मोस्टली लोगों को उतना आदत होता नहीं है देखने का, बट वेन एवर यू आर राइडिंग दिस सॉर्ट ऑफ मोटरसाइकिल you feel that yes, it's a big motorcycle and you feel more responsible. Trust me, जब मैं इसको सिटी ट्रैफिक में चला रहा था, मैं उतना ओवरटेक वगैरह करने का सोच ही नहीं रहा था, बिकॉज आई वॉज फीलिंग दैट ये इट्स अ बिग मोटरसाइकिल, सो क्या पता लग जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, इट्स नॉट दैट टॉर्की मशीन दैट आपने ऐसे पुल किया और आप पीछे की तरफ हो गए, वो फील नहीं करवा रहा है। I feel people who are very particular about kind of मुझे एक ऐसा मोटरसाइकिल चाहिए जो मैं हाईवे पे थोड़ा सा चलाऊँगा, थोड़ा सा बिग बाइक फील लेना चाहता हूँ, मैं BMW GS टाइप का फील लेना है, they can go for this motorcycle. अगर कोई मुझसे पूछेगा कि नीलाद्री will you choose this motorcycle, then definitely I will say no man, I am not interested in this Benelli TRK 502 or 502X, because I feel it's a very big motorcycle to handle in the daily city traffic or maybe on a such kind of roads, because always you don't enjoy such kind of motorcycle. ये आप जब एक मूड पे निकलते हो कि हाँ मुझे आज थोड़ा सा शो ऑफ करना है, मुझे आज लोगों के अटेंशंस चाहिए, तो तब आप निकालते हो इस टाइप के मोटरसाइकिल्स को। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग मैन। ऑफ रोडिंग में तो भाई साहब ये इतना डर लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मतलब मुझे गिरा ही ना दे बाइक का वेट, तो इन दैट वे आई फील इट्स नॉट दैट रिकमेंडेड फॉर मेजर ऑफ रोडिंग। अगर आपको ऑफ रोडिंग वगैरह करना है, गो फॉर अ मोर लाइटर वेट मोटरसाइकिल लाइक एक्सपल्स 210 और समथिंग। सो मैंने बेनेली इससे पहले चलाया था इन अ टेस्ट राइड, एंड तब भी मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशंस वगैरह फील हुआ था। दैन दैट्स अ गाय कॉल यक्ष, वो दिल्ली में रहता है, उसका मैंने बेनेली TRK चलाया था, उसका एलॉय वाला वेरिएंट था, वाइट कलर का था, तो वहाँ पर भी मुझे फील हुआ था इट्स अ बिग बाइक फील। हालांकि इसके फुट पैक से काफ़ी अच्छे वाइब्रेशंस के आवाज़ आते हैं, एंड जब मैं 120-130 पे क्रूज़ कर रहा था ऑन दैट स्ट्रेट पैच, तो मुझे बहुत वाइब्रेशंस फील होता है अंडर द सीट क्या था, अचानक से फील होता है अरे भाई वाइब्रेशंस कहाँ से आ गए। ऑल्सो द फुट पैक्स, हैंडल बार में इसने पपी ग्रिप्स लगा के रखे हैं, हालांकि इट्स नॉट अ प्योर पपी ग्रिप्स, मतलब ये थोड़ा सा आफ्टर मार्केट फर्स्ट कॉपी हो सकता है, मतलब बेसिकली सॉफ्ट वाला जो हैंड ग्रिप होता है वो लगा रखा है, जिसके कारण वाइब्रेशंस हाथ तक उतने एक्सटेंसिव वे में नहीं आ रहे हैं, इट इज़ सप्रेसिंग इट, बट येस 120-130 में आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। टायर ग्रिप्स आर गुड, पहले ये मेटजेलर के साथ आया था स्टॉक में, मेटजेलर ग्रिप्स आर वन ऑफ द बेस्ट आई फील, बट देन बंदे ने सामने की तरफ दूसरा टायर लगाया, पीछे की तरफ उसने जो है ट्रैम्पलर XR लगाया है, जो कि मेरे मोटरसाइकिल में लगा हुआ है। सो ट्रैम्पलर XR इज़ परफॉर्मिंग गुड, बट आई फील इन फ्रंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल ट्रैम्पलर XR का टायर थोड़ा सा छोटा फील हो रहा है, और थोड़ा बड़ा साइज़ का लगाना चाहिए था टायर, तब जाके थोड़ा सा कॉर्नर वगैरह करने में मज़ा आता है, बिकॉज व्हेन आई एम कॉर्नरिंग आई कैन फील दैट द टायर इज़ काइंड ऑफ ग्लाइडिंग इन दिस वे। जब टायर छोटा होता है तो वो थोड़ा सा ग्लाइड कर, क्योंकि सामने का चक्का बड़ा है, पीछे का चक्का छोटा है, तो वो थोड़ा सा ऐसा छोटा चक्का ऐसा होगा ही, हमेशा होगा। इसलिए जो कंपनी फिटेड टायर्स होते हैं वो आप लगाओ, या फिर उससे आप एक साइज़ बड़ा लगा सकते हो, मतलब जैसे मान लो 119 का है तो 110, 80, 19 का आप लगा सकते हो, आप एक साइज़ बड़ा लगा सकते हो, बट डोंट गो फॉर मल्टीपल डिजिट्स, लाइक 120 का लगा दिया तो फिर बाइक के डायनामिक्स ही चेंज हो जाएंगे, आपको बाइक चला के कॉर्नरिंग करके आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग, दैट्स द टॉय ट्रेन। बहुत कम लोगों को ये देखने को मिलता है, क्योंकि इसका एक टाइमिंग रहता है, अराउंड 11:30 के आसपास ये सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ जाता है, मतलब 11:30 ये वाला टाइम का बात कर रहा हूँ जब ये क्रॉस कर रहा है, और आते समय का ये टाइम होता है अराउंड 3:30 के आसपास। जैसे अभी छोटे छोटे पत्थर के पैचेस थे, वहाँ पे जब मैंने ऐसे किया तो टायर जो है स्पिन हो रहा था। इसका रीज़न ये कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, इतना बड़ा मोटरसाइकिल है बेनेली ने बनाया, बट दे हैवंट गिवन एनी ट्रैक्शन कंट्रोल, सो ट्रैक्शन कंट्रोल देना चाहिए था इतनी बड़ी मोटरसाइकिल में। सो आई फील स्टिल इट इज़ समवेयर इट इज़ बैकडेटेड, दिस स्पेसिफिक मॉडल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट बेनेली TRK 502 जो लॉन्च किया इन्होंने, एंड व्हाट आई फील इज़ this bike is easy to maneuver when it is moving,
अगर ये खड़ा है या फिर आपको इसको गराज के पार्किंग से निकालना है, यू विल स्ट्रगल। ट्विन सिलेंडर इंजन है तो जिसके कारण आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फीडबैक फील होता है। टायर्स आर गुड। आई बिलीव ब्रेक वुड हैव बीन मच मोर बेटर। इट इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ नॉट गुड, बट आई फील ABS किक्स इन ऑफन सो फास्ट, बहुत रैपिडली जो है ABS किक इन हो जाता है, एंड जिसके कारण हो सकता है राइडर कई बार पैनिक भी हो सकते हैं। तो सामने की तरफ जो है रैल्को का टायर उन्होंने लगाया है, एंड ये टायर के जो पैटर्न्स है वो फ्रंट टायर के लिए नहीं होना चाहिए कभी भी। इट्स ऑफ रोडिंग टायर्स, जिसके कारण कॉर्नरिंग में आप कर सकते हो। पीपल हु आर वेरी एक्सपर्ट ट्रेंड इन कॉर्नरिंग, they can go corner in this Ralco tires, this sort of pattern grip. But people who are very new or they don't have much experience, please इस टाइप का टायर मत लगा लेना। आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। हाईवे पे एंजॉय करोगे, ऑफ रोडिंग पे एंजॉय कर लोगे, बट नॉट ऑन दिस माउंटेन रोड्स। Enjoy this symphony. बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस की आवाज़ आ रहे हैं, मे बी फ्रॉम दी विंडशील्ड। हाँ, ये विजुअल देख के जो सुकून मिलता है, ट्रस्ट मी, द एंटायर सिलीगुड़ी सिटी बिलो द क्लाउड्स, एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू टच द क्लाउड्स। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू फ्यू ऑफ द थिंग्स। जैसे इसको माइलेज कंपनी क्लेम्स 25, बट आपको इन रियल 21-22 मिलेगा। अगर आप हाईवे पे 5500 RPM पे अगर आप चला रहे हो 6 गियर पे, देन यू विल गेट अराउंड 25 और 25 प्लस, डिपेंड्स आप कैसे इसको चला रहे हो। व्हाट आई फेल्ट इज़ इसका सीट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है बहुत लोगों को। सीट इज़ नॉट दैट कुशन्ड, लाइक व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी अ वेरी कुशन्ड सीट, बट उतना ये कुछ कुशन नहीं लगा मुझे। हालांकि जो ओनर है वो इसमें जेल सीट डाल के चला रहे हैं, विच इज़ गिविंग हिम मोर कंफर्ट, बट इन रियल आपको सीट थोड़े से हो सकते थोड़े से हार्ड साइड में फील हो। मज़ा तो आ रहा है यार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन के। If I talk about suspension, suspension is good. I mean, like I won't have much complaint about the suspension. So जैसे गड्ढे वगैरह आ रहे हैं, गड्ढे वगैरह में डैम्परिंग अच्छा है। और पीछे का सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा हार्डर साइड में फील हो रहा है, बट इन रियल लाइफ जब उसको चलाते हो एट अ वेरी स्लो पेस, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड में ये फील करता है। बट वेन एवर यू आर राइडिंग एट अ गुड स्पीड एंड इफ देयर इज अ सडन पॉट होल और समथिंग बिग थिंग्स कमिंग अराउंड, तो आपको थोड़ा सा वो फील होता है कि हाँ ये थोड़ा सा जो है हार्डर साइड में है। पीछे का टायर छिटक रहा है भाई। अभी जो मैंने कॉर्नर लिया ना थोड़ा पावर में, तो मुझे फील हो रहा है पीछे का टायर ऐसे हो रहा है। पैसे वसूल है ओनली फॉर द साउंड और दैट बिग बाइक फील। क्योंकि कहीं पे भी मैं रुक रहा हूँ तो वहाँ पे लोग ऐसे बोल रहे हैं भैया कौन सा बाइक है, BMW का है क्या? सो लोग इसको GS के साथ ही कंपेयर कर ले रहे हैं, या फिर इसका जो साइज़ है, बॉडी शेप है, लोग को फील हो रहा है कि ये BMW GS ही है। सो अगर आपको, वही मैं बोला ना कि 5 लाख 6 लाख के अंदर अगर आपको GS वाला फील चाहिए तो आप ये ले सकते हो। बट ऑफकोर्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन मेनी थिंग्स लाइक गुड बॉडी कंट्रोल। आपको लीन करने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपको मशक्क़त करना पड़ा इसको लीन करवाने में। सस्पेंशन उतना मुझे अच्छा फील नहीं लगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा पॉट होल्स हैं
सो पॉटहोल्स वगैरह से जब मैं जा रहा हूँ बार बार तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ यार थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत लग रहा है मुझे। बट पैसे वसूले ओनली फॉर द साउंड। अगर आपने इसमें अच्छा खासा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट साउंड अगर आपने लगा लिया एक्रोफोबिक वगैरह का, देन यू विल गो विद अ सिम्फनी। सो या आई मीन लाइक दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द राइड रिव्यू सेक्शन, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस टाइप का आपको फील होगा जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे, या फिर आप अगर आप ओन करते हो तो आपको क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या आपको पर्क्स आपको मिलेंगे जब आप इसको चलाओगे। एक तो गड्ढे वगैरह जज करने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज बड़ा विंडशील्ड है, बड़ा वाइज़र है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप छोटे से पैच के थ्रू आप लेके जा रहे हो या नहीं, क्योंकि इसका स्पीडोमीटर इतना बड़ा है। ऑल्सो इसका जो टैंक, काउल, हैंडल बार ये सेक्शन है ये बहुत बड़ा और बहुत पीछे की तरफ बैठते हो, तो आपको बहुत अंदाज़ लगाना पड़ता है कि आप ये अगर मुझे खुद ही नहीं पता चला कि अब मुझे लग रहा है कि मैं लाइन से चल रहा हूँ। अगर आपको एक नैरो स्पेस से अगर लेना है तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगा, वो चलाते चलाते आ जाएगा। हम लोग भी जब गाड़ियाँ चलाते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि क्या साइड में लग रहा है कि नहीं, बट या इट विल मेक यू हैबिचुएट वेरी सून। सो या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड लेट मी नो whether you have ridden Benelli TRK or 502 or 502X. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट जिस तरीके से मैंने चलाया। थैंक यू।